दिल्ली में पिछले कई दिनों से दिल्ली में अपराधियों पर जैसे आफत सी आ गई है, क्योंकि दिल्ली की सुरक्षा का दम भरने वाली दिल्ली पुलिस अब एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। तभी लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इन दिनों पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही हैं। बदमाशों और पुलिस के बीच आज ऐसी ही मुठभेड़ दिल्ली के बाहरी जिला के अंतर्गत नांगलोई थाना एरिया के किराड़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास बुधवार सुबह मुठभेड़ देखने को मिली। जिले के एडिशनल डीसीपी दीपक यादव ने बताया कि बीती 8 तारीख को नांगलोई थाना एरिया में लूट की 2 अलग अलग वारदातें हुई, जिसकी तफ्तीश करते हुए पुलिस को सूचना मिली कि बीती रात लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी नांगलोई इलाके में आने वाले हैं। जिसके बाद आला अधिकारियों के आदेश के बाद एसीपी नांगलोई के सुपरविजन एसएचओ नांगलोई पवन तोमर के नेतृत्व वाली इंस्पेक्टर नरेंद्र, एसआई योगेंद्र, टिंकू, हेड कांस्टेबल अरविंद, विकास, राकेश समेत कांस्टेबल सन्नी और देवेंद्र व दिनेश आदि की टीम गठित की गई। जिसके बाद नांगलोई किराड़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास सुबह 4:30 बजे आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने ट्रैप लगाया। जैसे ही आरोपियों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, इन बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर गोली चला दी, जिसमें एक गोली एसआई योगेंद्र की बीपी जैकेट पर लगी। जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 फायरिंग की, जो 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को धर दबोचा। सर, क्या पूरा मामला है? हाँ जी, ये मामला शुरू होता है 8 तारीख की यानी कल की अर्ली मॉर्निंग आवर्स से, जिसमें अलग अलग सेम ही जगह पर 2 अलग अलग ट्रक ड्राइवर्स के साथ एक इंसिडेंट हुआ। रॉबरी और उन्हें इंजरी हुई है, पत्थर मार के और चाकू की इंजरीज हैं उनके ऊपर। और उसके बाद इंजरी इंसिडेंट के बाद उनसे उनके मोबाइल फोन और कैश भी छीना गया। तो इस इंफॉर्मेशन के बाद हमने एफआईआर इमीडिएटली रजिस्टर करी, इन्वेस्टिगेशन शुरू की और सीसीटीवी फुटेज और इंटेलिजेंस के आधार पर ये पाया गया कि इसमें 4 मेन अक्यूज थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। और इसके बाद बीती रात को जो हमारी नाइट पेट्रोलिंग थी, उसमें हमें इंफॉर्मेशन आई कि ये अक्यूज जो हैं ये रेलवे फाटक जो हमारा किराड़ी नगर थाने का एरिया लगता है उसके पास आएंगे और इनके पास हथियार होने की भी संभावना है। तो पूरी एहतियात बरतते हुए हमने अपनी टीम को बुलेट प्रूफ जैकेट्स और प्रॉपर वेपन्स इश्यू करके जो इन्फॉर्मेशन है उसको वर्कआउट करने भेजा। और फॉर्चुनेटली इन तीनों से हमारी पुलिस टीम का जो है एनकाउंटर हुआ, सामना हुआ। इन्होंने पुलिस टीम को देखते ही हमारे ऊपर फायरिंग किया, जवाबी कार्रवाई हमने भी की। इनका जो फायर किया गया एक बुलेट था वो हमारे एसआई योगेंद्र की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगा। भगवान का शुक्र है उनकी जान बच गई, वो सेफ हैं। और जवाबी कार्रवाई में हमारे एसआई योगेंद्र ने और कांस्टेबल सन्नी ने फायर किया, जो कि इनकी जो 2 अक्यूज्ड हैं राजेश और खुर्शीद, इनके पैर के ऊपर इंजरी आई है। पोस्ट एनकाउंटर सभी पार्टीज को इमीडिएटली हम संजय गांधी हॉस्पिटल ले गए, जहाँ से जो ये अक्यूज हैं राजेश एंड दूसरे खुर्शीद, इनको सफदरजंग हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। मौके से इमीडिएटली हमें इनके पास से 2 कंट्रीमेड पिस्टल्स और 4 स्पेंट राउंड बरामद हुए थे एंड सब्सिक्वेंटली हॉस्पिटल से 2 लाइव राउंड्स भी बरामद हुए थे। एक और इसमें अक्यूज हैं, एब्सकॉन्डिंग हैं, उनकी तलाश जारी है। और जैसे ही बाकी जो इन्होंने रॉब्ड सामान है उसकी भी रिकवरी इफेक्ट में लाई जाएगी और आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। सर, प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट क्या है सर? प्रोफाइल क्या है? प्रोफाइल देखिए, इनका कोई एज बहुत ज़्यादा नहीं है, लोकल ही रहने वाले हैं। प्रेमनगर और हमारा जो नांगलोई में अमर कॉलोनी लगता है वहाँ के रहने वाले हैं। 8-8, 10-10 केसेस हैं सबके ऊपर। कुछ हमारे एरिया के हैं, कुछ रनौला थाने के हैं, कुछ रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के हैं। आर्म्स एक्ट के केसेस के ऊपर हैं, इनके ऊपर आर्म्ड रॉबरीज भी हैं, बर्गलरीज के केस भी हैं, थेफ्ट के केसेस भी हैं। तो ठीक ठाक क्रिमिनल बैकग्राउंड है और हम वेरीफाई कर रहे हैं। एक इनमें से वन ऑफ द अक्यूज राजेश जो है वो एक डिक्लेयर्ड बैड कैरेक्टर भी है। जी, इनका मोडस ऑपरेंडी बड़ा इंटरेस्टिंग था और कहीं डेंजरस था। ये पहले अटैक करते थे और उसके बाद जो भी रॉब करने के लिए अवेलेबल सामान है, जैसे मोस्टली लोगों के पास कैश होता है, मोबाइल फोन होता है या कोई और वैल्यूएबल चीज हो, उसको रॉब कर लेते थे। तो एक सॉर्ट ऑफ कल के इंसिडेंट के बाद हमने देखा कि एक टेरर का माहौल है, तो हमने बहुत ही सीरियसली इसको लेते हुए टीम्स लगाई
एसीपी साहब और एसएचओ साहब के अंडर, और एक अच्छा वर्कआउट करके दिया। सर इजी इनके पीछे रीजन क्या होता था वारदात की? इजी अर्न मनी या फिर जो है कुछ नशा करते थे या कोई गर्लफ्रेंड वाला कोई एंगल है ऐसे? क्योंकि आपने बताया जी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, सिंस बिकॉज बोथ द अक्यूज्ड आर स्टिल अंडर मेडिकल ऑब्जर्वेशन, फिट फॉर स्टेटमेंट नहीं है, तो उनसे इंटरोगेशन नहीं हो पाई है हमारी। बट बहरहाल एज सच कोई इनका ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट या उस तरह का कुछ आया नहीं है सामने। सर वारदात से पहले कोई रेकी वगैरह भी करते थे? रेकी एज सच नहीं, बट जो इनका मोडस ऑपरेंडी जैसे अर्ली मॉर्निंग वी आवर्स में करने का था, तो ये फोकस जैसे हमारा रोहतक रोड है, हाईवे एरिया है, इसके ऊपर ही करते थे। अभी तक तो जो इन्वॉल्वमेंट है इनकी दिल्ली की है, पोस्ट इन्वेस्टिगेशन अगर कोई बाहर का भी होगा इन्वॉल्वमेंट तो आ जाएगा सर। हथियार क्या क्या बरामद हुआ इनसे? जैसा मैंने बताया 2 कंट्री मेड पिस्टल कट्टे बरामद हुए हैं, और 4 स्पेंट राउंड और 2 लाइव राउंड्स भी। सर कुल कितने राउंड फायरिंग की गई दोनों तरफ से? 2 राउंड हमारी तरफ से फायर किए गए हैं, इनकी तरफ से 2 राउंड फायर हुए थे, और 2 राउंड जो हैं दोनों के अक्यूज के जो वेपन्स हैं उनमें फंस गए थे, एक फायर होने के बाद और एक फायर भी नहीं हो पाया था। मतलब 5-6 राउंड जो है फायरिंग? जी 4 लगा।